हेलो दोस्तों, सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है जो जेट 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म में कोई भी गलती की है तो उनके लिए एक चेतावनी एवं लास्ट मौका है। अभी वो गलती सुधार सकते हैं और एवं उस गलती को नहीं सुधारा उन्होंने तो उन्हें एग्ज़ाम फॉर्म में नहीं बैठने दिया जाएगा। जेट 2025 का भी नोटिस आया है, जैसे कि आप देख सकते हो SKRU बीकानेर यूनिवर्सिटी से। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ और उसमें किस प्रकार से गलती सुधारनी है, आपको कोई भी गलती हुई है तो और आपको क्या करना होगा। तो देख सकते हो अभी आप इस सूचना में लिखा हुआ है, दिनांक 29 जून 2025 को होने वाली जेड प्री पीजी पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2025 के तहत सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में केवल निम्नलिखित 4 प्रविष्टियों में से किसी प्रविष्टि को भरने में त्रुटि हो गई थी तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा वाले दिन नीचे दिए निर्देशानुसार संबंधित दस्तावेज के साथ प्रोफार्मा नंबर 25 क्या है ये अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, को भरकर अवश्य रूप से साथ लेकर आएं। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेजों के अभाव में किसी भी हाल में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने प्रवेश पत्र की सभी प्रविष्टियों को ध्यान से जांच लेवें और उसी के अनुसार तैयारी कर लेवें। प्रवेश परीक्षा संबंधित अन्य सभी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे, ठीक है। अब आपको सुधार, अब इसमें बताया गया है कि जिन बच्चों से गलती हुई है तो वो इन 4 चीज़ों को सुधार करने के लिए एक प्रोफार्मा नंबर 25 है, उसे भर करके एग्ज़ाम फॉर्म जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ पर आपको ले जाना होगा, ठीक है। अब वो 4 गलतियाँ क्या और प्रोफार्मा नंबर 25 क्या और कैसे भरना है वो मैं आप अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो देखिए, सुधार लायक प्रविष्टियाँ, जिन 4 गलतियाँ क्या क्या हैं, 4 चीज़ें उनमें सुधार हो सकता है। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, ओनली स्पेलिंग मिस्टेक, नाम सुधार, नाम परिवर्तन सुधार की अनुमति नहीं है, ठीक है। अभी भी ये इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको क्या है, ठीक है। अगर आपकी जो नाम की स्पेलिंग उसमें कोई भी मिस्टेक हो गई तो आप सुधार सकते हो, आप नाम को चेंज नहीं कर सकते। इस मतलब कि आपका नाम राम है तो REM हो गया तो RAM कर सकते हो, लेकिन उसे श्याम नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अभ्यर्थी के पिता का नाम प्रविष्टि सुधार, और अगर आपके पिता के नाम में कोई सुधार करना है गलती होगी तो आप उससे सही कर सकते हो, दूसरी चीज़। एंड तीसरी चीज़ है अभ्यर्थी की जन्मतिथि प्रविष्टि में सुधार केवल तभी अनुमति दी जा सकती है जब उम्मीदवार 31/8/2025 को 16 वर्ष की आयु पूरी कर रहा हो, यानी कि 31/08/2025 तक अगर आपकी 16 वर्ष हो जाती है, मेरे अंदाज से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी 31/08/2025 तक 16 वर्ष आयु पूरी नहीं होगी, तो वो बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और अभ्यर्थी के लिंग में सुधार, यानी कि अपने जो जेंडर है उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब ये गलती हुई और आपको सुधार करना है तो आपको करना क्या है, मेरी बात सुनिए। आपको 4 चीज़ें तैयार कर लेनी है। एक तो शपथ पत्र यानी कि मूल आपका, ठीक है। एक 10वीं की मार्कशीट यानी मूल की फ़ोटोकॉपी, मूल एवं फ़ोटोकॉपी, ठीक है। तीसरा है आधार कार्ड, एक तो आपको अपना मेन आधार कार्ड और एक उसकी फ़ोटोकॉपी और प्रोफार्मा नंबर 25। अगर आपको इन चारों चीज़ों में से कोई भी गलती हुई है, मैंने अभी आपको ये चारों चीज़ें बताई, एक बार इन्हें ध्यान से आप पढ़ सकते हो, मैं आपको थोड़ा ध्यान से दिखा देता हूँ, जूम करके एक बार देखिए इनको, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप इन्हें पढ़ने के बाद अब आप देखिए, अगर आप में इन चारों चीज़ों में से कोई भी गलती हो गई है इन चारों, तो आप उसे सुधार करने के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। वो डॉक्यूमेंट ये हैं। अब इन डॉक्यूमेंटों में सबसे पहले आप पढ़ोगे शपथ पत्र मूल, दूसरी चीज़ है 10वीं की मार्कशीट मूल एवं फोटोकॉपी दोनों चीज़, तीसरी है आधार कार्ड मूल एवं फोटोकॉपी, मूल का मतलब है कि ओरिजिनल, ठीक है, और चौथी चीज़ है प्रोफार्मा नंबर 25। अब तीनों चीज़ों को तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, लेकिन आप प्रोफार्मा नंबर 25 को नहीं समझो और इन तीनों चीज़ों में से किसी में भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, मोबाइल नंबर, वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रोफार्मा नंबर 25 में आपको क्या है, देखिए आपको इसमें लिखा हुआ कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको आपको वापस कर दिया जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इन चारों चीज़ों में अगर आपकी गलती है और इसमें फिर चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। देखिए ये लिख रहा प्रवेश दिया जा सकेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। और अन्य किसी भी प्रविष्टि त्रुटि को सुधार नहीं माना जाएगा, ना ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्रवेश किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोफार्मा नंबर 25 क्या है, सारी चीज़ें आप समझ होंगे। तो प्रोफार्मा नंबर 25 ये रहा, आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ये प्रोफार्मा नंबर 25 है। इसकी आपको प्रिंट आउट निकलवा करके विद डॉक्यूमेंट, जो 4 डॉक्यूमेंट आपको बताएं, आपको एग्जाम हॉल में ले जाना है, ठीक है। इसमें आपको क्या भरना है, इसमें सबसे पहले ये सर देखिए, इसमें सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम भरना है, ठीक है, यूआर नेम भरना है, ठीक है, कैंडिडेट नाम। फिर आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर भरना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भरना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ये चारों चीज़ें ले जानी, मैंने आपको बताया था ये 4 चीज़ें,
अगर आपके कैंडिडेट ओनली स्पेलिंग में चेंज करना तो आपको एफिडेविट ओरिजिनल, 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड की ओरिजिनल और फोटो कॉपी। ठीक है, ये तीनों चीज़ और बताई थी मैंने आपको, तीनों चीज़ साथ में ले जानी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर और नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपको भर के ले जाना है। तो सारी चीज़ समझ में आ गई। और आपको ये चाहिए कि आपको ये कहाँ से मिलेगा, क्या कि मैं अप्रूव, क्या कि मैं परफॉर्मर नंबर 25। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर चले जाना, वहाँ पर आपको ये परफॉर्मर नंबर 25 मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरा नंबर में कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट दे दूँगा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लेना। इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले लाता रहता हूँ। थैंक यू।